हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीके चैनल। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के सफर में आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट 25। ठीक है, पार्ट 24 तक लास्ट हो चुका है। लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, फिर से देख लेते हैं उसको। ठीक है, अकबर देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो अकबर हुमायूं का पुत्र था जो शेरशाह सूरी के बाद शासन किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद फिर से 1 साल हुमायूं शासन किया था, फिर हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, तो हुमायूं जहाँ शरण लिया था ना, जब उसको शेरशाह सूरी हरा दिया था, वो भारत छोड़ के भागना पड़ा था। और वो यहाँ राणा बिरसाल अमरकोट में, सिंध के अमरकोट में राणा बिरसाल राजपूत के घर में शरण लिया था ना, वहीं पे इसका शादी किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जो कि हिंदू थी ना, राजपूत थी। तो उसके घर में उसका शादी हुआ था, किसका? हुमायूं का। तो उसी से अकबर जन्मा है। तो अकबर उन्हीं दोनों का पुत्र है, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बाद कौन शासन में बनता है? हुमायूं 1 साल के लिए, फिर हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर बनता है। ठीक है, यही हम लोग देख रहे थे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे थे। जन्म स्थल 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, सिंध के अमरकोट में राणा बिरसाल राजपूत के घर में हुआ था बर्थ। ठीक है, किसका? अकबर का। और इसका पिता था हुमायूं, और अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और शिक्षा इसका, तो ये एकमात्र ऐसा शासक था जो कि अनपढ़ था। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। कौन? अकबर। फिर भी इतना योग्य शासन बना ना, इसलिए शिक्षा ना इतना मैटर नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में ना आप लोग जितना मेहनत जिस चीज़ को लेकर करिएगा, सीखिएगा ना, वही आप लोग ज़्यादा सीख पाइएगा। इसका ये इससे हम लोग ये सीख सकते हैं। इसका जीवनी अकबरनामा है। ठीक है, इसका जीवनी अकबरनामा में उल्लेख है, जो कि किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, इसका 3 भाग है। किसका? अकबरनामा का 3 भाग है। अबुल फजल कौन था? तो अकबर का ही एक नवरत्नों में से एक था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अकबर का नवरत्न। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो अकबर का नवरत्न हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, नवरत्न देखेंगे। और अकबर ने एक धर्म ये किया था, दीन इलाही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम लोग एग्जाम बार बार पूछा जाता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 1582 ईस्वी में, ठीक है, अकबर द्वारा स्थापित एक दार्शनिक आचार संहिता और समरूप प्रणाली थी। क्या? दीन इलाही जो था ना, वो, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू, इस्लाम, पारसी, जैन और ईसाई धर्मों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर ईश्वर का धर्म बनाना था। ठीक है, दिव्य एकेश्वरवाद स्थापित करना था। यह समाज में एकता, सहिष्णुता, सुलह, एक कुल, नैतिकता और भाईचारे पर जोर देता था। ये बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे भी हम लोग प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। और सबसे पुराना अगर हम लोग इतिहास में चल जाएंगे ना, तो वहाँ भी हम लोग को ये मिलेगा कि ईश्वर सबका एक ही है। मतलब उस एक मतलब ये इंसान ने ही इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन ईश्वर का धर्म में हम लोग जो फॉलो करते हैं धर्म को, तो धर्म में हम लोग को क्या सीखने को मिलता है? यही तो सीखने को मिलता है ना कि क्या मिलता है? समाज में हम लोग को एकता, सहिष्णुता, नैतिकता, ये भाईचारे, यही सब सिखाता है। कोई भी हिंसा नहीं करो, अच्छे राह पे चलो। तो मिला जुला कर ये बोल सकते हैं कि अकबर समझ चुका था, वो बहुत महान था। ईश्वर का धर्म जो होता है ना, एकेश्वरवाद, ये स्थापित किया था। तो यही क्वेश्चन आ सकता है, सुलह, एक कुल और दीन इलाही को लेकर पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के नवरत्न निम्नलिखित है। ठीक है, अबुल फजल है। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक, उनके सलाहकार भी था। अबुल फजल कौन था? जिसने अकबर की जीवनी लिखा था। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक था वो, उनके सलाहकार भी था। और दूसरा देख लेते हैं नवरत्न में से फैजी था। फैजी या अबुल फजल के भाई था। ठीक है, अबुल फजल इसी का भाई था फैजी, और राजकवि एवं अकबर के बेटों के शिक्षक था, गुरु। अबुल फजल का भाई फैजी था। फैजी क्या था? तो इसके बेटों का, किसका? अकबर के बेटों का गुरु था, टीचर था। ठीक है, शिक्षक। और तानसेन भी नवरत्न में से एक था, महान गायक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ये था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बीरबल भी था। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से ये हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था, सलाहकार और विदेश मंत्री था बीरबल। ठीक है, बीरबल बी से विदेश मंत्री। और राजा टोडरमल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के वित्त मंत्री था। ठीक है, दीवान, जिन्होंने भू राजस्व प्रणाली 10 साल बंदोबस्त विकसित की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं राजा मानसिंह था, यह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति था। नेक्स्ट अब्दुल रहीम खान था, कवि था, रक्षा मंत्री और हिंदी में जानकार था इसको। ठीक है, फकीर हाजिर दिन था, धार्मिक मामलों के सलाहकार था ये। और मुल्ला दो पियाजा था, गृह मंत्री और सलाहकार, जो